देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। ओआरसी में हुई ग्लोबल साइलेंस रिट्रीट। मन में शांति न होने के कारण आज मनुष्य बाहर शांति की खोज में लगा हुआ है। अतीन्द्रिय शांति की अनुभूति राजयोग से ही प्राप्त हो सकती है। स्वयं की स्वयं से मुलाकात करने के उद्देश्य से गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विशेष ग्लोबल साइलेंस रिट्रीट का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश से कई बीके सदस्यों ने सहभागिता कर राजयोग की विधि और सिद्धि पर गहन मनन चिंतन किया। रिट्रीट को पंजाब जोन की निदेशिका बीके प्रेम और ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने मार्गदर्शित किया। Celebrating the greatness of Brahman life and enjoying togetherness with love, to get into the depth of silence, through silence, making the family more beautiful. आज 58 ईयर हुए, मेरी जीवन की सृष्टि बदल गई। गीते की दृष्टि लेने से आप सभी भी ऐसा ही समझकर डीप साइलेंस का अनुभव कर रही है और बाबा भी आपको अव्यक्त वतन से बहुत ही प्यार दे रहा है, साकाश दे रहा है। इस रिट्रीट में विभिन्न एक्टिविटीज और वैल्यू गेम्स द्वारा रचनात्मक तरह से सभी गतिविधियों का आयोजन रहा, जिसमें सभी ने सहभागिता निभाई और इस रिट्रीट को सफल बनाया। रियलिटी शो की स्टार पहुंची सेवा केंद्र। पंजाब के मोहाली में स्थानीय सेवा केंद्र पर आयोजित शिव जयंती महोत्सव में मुख्य अतिथियों में स्थानीय मेयर अमरजीत सिंह सिद्धू, रोपड़ सर्कल प्रभारी बीके प्रेम, सोनी रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर की सेकंड रनर अप आयशा गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रही। आयशा गुप्ता ने अपनी सुरीली आवाज और बच्चों द्वारा प्रदर्शित नृत्य नाटिका ने सभी का मन मोह लिया। मेरे भारत में आए हैं भगवान, मेरे भारत में आए हैं भगवान, होता है आबू में शिवा से मिलन, मेरे भारत में आए हैं भगवान। अति उत्तम, अति उत्तम। प्रभु के दर्शन हो गए। वाह कैलाशपति वाह। ध्यान व तपस्या में तो महादेव का जवाब नहीं। पंजाब के पूर्व केंद्रीय मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, असिस्टेंट कमिश्नर तरसेम चंद ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के पश्चात भव्य रैली के माध्यम से स्थानीय लोगों को परमात्मा का परिचय दिया गया। भारत फिर सानू शांति कित्थों मिलूगी? कोई बंदा किते जांदा है, कोई किते जांदा, कोई किते जांदा है। मैं ये गल विश्वास ना कर सकता कि जेकर असी अपना जीवन सुधार लीए तो मन की शांति अपने अंदर ही है। परमात्मा नाम की कोई हस्ती है, वही प्रभु प्रेम, वही आस्था, वही भावना हमको आज यहाँ लेकर के आई है और आपका और हमारा बहुत सुंदर मिलन आपके ही पिता के घर में हो रहा है। शिवरात्रि पर सुनिए पीठाधीश्वर ने क्या कहा। ये हमारी बहनों को देखो, जितनी भी बैठी हुई हैं, ये सब कुछ बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन किसके लिए कर रही हैं? इनका अपना कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है, इनका जीवन आपके लिए है, इनका जीवन तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हैं, इसलिए हंस रही है, कोई दुखी नहीं है। ये सब खुश हैं। क्यों? इन्होंने खोया है, सारा जीवन तुम्हारे लिए खोया है, सारा जीवन तुम्हारे लिए दिया है। तो जीवन में जो देता है वो हंसता है और जो पाता है वो खोता है। जिस मन में काम क्रोध आदि कोई विकार नहीं है, वह सुंदर मन है। शिव भगवान प्रकृति सब हमें देते हैं, इसलिए हमें देने वाला बनना है। यह विचार आप सुन रहे थे सिद्धपीठ श्री लालजी महाराज मंदिर खोरी पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी कौशल किशोर दास जी महाराज से, जो हाल ही में भरतपुर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित शिवरात्रि महोत्सव में पहुंचे। अवसर पर जिला अग्रवाल महासभा अध्यक्ष अनुराग गर्ग, प्रभारी बीके कविता, बीके बबीता एवं अन्य गणमान्य लोगों ने मिलकर शिव ध्वजारोहण किया। आप भी देखें कि सबसे बड़ी चीज यहाँ पे शांति के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किसी कार्यक्रम को
ऑर्गेनाइज कैसे करना है, व्यवस्थित कैसे करना है, ये भी हम सभी को सीखने को मिलता है कि हम सब एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। हम सभी एक ऊर्जा हैं, वो ऊर्जा जो इस भौतिक जगत का अनुभव लेने के लिए यहाँ आई हुई है। क्योंकि हम स्वयं ऊर्जा हैं, इसलिए ब्रह्मांड में किसी भी ऊर्जा का परिवर्तन होता है तो वो निस्संदेह हम पर प्रभाव डालती है। महाशिवरात्रि हमें शांति और प्रेम का संदेश देती है। इसको विष तोड़क पर्व भी कहा जाता है क्योंकि परमात्मा शिव भी मानव के अंदर के 5 विकारों को भस्म करते हैं। यह विचार ओआरसी की निदेशिका बी के आशा ने रखे। 23 गांवों में शोभा यात्रा के माध्यम से शांति और प्रेम का संदेश दिया गया, जिसमें सर्वधर्म पिताओं के भी परमपिता शिव की चैतन्य झांकी दर्शाई गई। सभी को परमात्मा के दिव्य स्वरूप का परिचय दिया गया, जिसमें बाइक रैली भी सम्मिलित थी। कि हम सर्व आत्माओं के, सर्व धर्म पिताओं के पिता निराकार ज्योति बिंदु शिव है। अब बिंदु तो दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए शिवलिंग दिखाया गया है और सर्व धर्म की आत्माएं उन्हें मान्यता देती हैं। ये इस झांकी में प्रदर्शित किया है। बिलासपुर में 40 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन करने दूर दूर से लोगों का तांता लगा। शिवरात्रि के पर्व पर भव्य कलश यात्रा का नजारा मन को छू लेने वाला था। विधायक शैलेश पांडे, रेलवे महाप्रबंधक आलोक कुमार जैन ने शिरकत कर अपने विचार रखे। प्रभारी बी के मंजू ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, परमात्मा का सत्य परिचय जैसे झांकियों ने आगंतुकों को आकर्षित किया। आज हम सब विशेष शिवरात्रि मनाने आए हैं, जो हमें अंधकार से दूर कर प्रकाश की ओर ले चल रहे हैं। ये जीवन जो है चारों तरफ से माया से घिरा हुआ है, माया से लिप्त है और शायद यही माया इस जीवन को चलाती है, इस संसार को चलाती है। 6 भेंट प्रभु को देने के लिए बीवी ने कहा, शायद प्रभु के माध्यम से ये 6 भेंट हम अपने को खुद देंगे, इस संसार को देंगे। राजिम के त्रिवेणी संगम के तट पर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित माघी पुन्नी मेला में संत समागम समारोह का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, धर्मस्व व पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजिम विधायक अमितेश शुक्ल, अभनपुर विधायक धरेंद्र साहू, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास, इंदौर से धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बी के नारायण, स्थानीय प्रभारी बी के पुष्पा की विशेष उपस्थिति रही। राजीव लोचन मंदिर के वरिष्ठ पुजारी कन्यालाल शर्मा ने बताया कि हम सभी एक परमात्मा की संतान हैं और हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई है। इस भाईचारे से ही दुनिया में शांति का साम्राज्य स्थापित होगा। अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर आयोजित शिव अवतरण आध्यात्मिक मेले का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि खाद्य योजना, आर्थिक, सांख्यिकी, संस्कृति विभाग मंत्री अमरजीत भगत द्वारा रिबन काट कर किया गया। कार्यक्रम में महापौर अजय कुमार तिर्की, नगर निगम पार्षद आलोक दुबे समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सरगुजा संभाग प्रभारी बी के विद्या ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। इस आध्यात्मिक मेले में भव्य शिवलिंग, चित्र प्रदर्शनी, अमरनाथ की गुफा, सतयुगी नजारा, हड्डियों का कंकाल सभी के आकर्षण का केंद्र बना। आगे स्थानीय सेवा केंद्र पर भी भव्य आयोजन हुआ, जिसमें दुर्गा मंदिर के व्यवस्थापक संत महेश मुनि, विवेकानंद स्कूल के डायरेक्टर स्वामी तन्मयानंद जी, सर्वेश्वरी समूह के व्यवस्थापक हरिहर सिंह समेत कई महानुभावों ने शिरकत कर अपने विचार रखे। सभी को एक साथ बैठने का, एकता में लाने का, तो मैं यही विनती करता हूँ गुरु महाराज जी से, यही प्रार्थना है मेरी कि ये समानता, एकता और ये प्यार और बढ़े और आने वाला जीवन सभी का खुशियों से भरा रहे। हम शिव के इस जयंती को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो रात्रि शब्द का अर्थ क्या है? रात्रि का मतलब होता है अंधकार, और अंधकार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक अंधकार होता है दिन और रात वाला अंधकार। हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 2 सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का उद्घाटन करने स्वयं केंद्रीय मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। पार्षद दीपक यादव, अग्रवाल कॉलेज के प्राचार्य के गुप्ता, स्थानीय प्रभारी बी के सुशीला मुख्य रूप से मौजूद रही। महाशिवरात्रि के निमित्त दहिसर वेस्ट सेंटर ने आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया। मेले का उद्घाटन नगर सेवक शिवसेना के कॉर्पोरेटर अभिषेक घोषालकर,
मुंबई के पूर्व मेयर हरेश्वर पाटिल, विजय पाटिल और फिल्म अभिनेत्री महिमा मकवाना ने रिबन काटकर किया। सभी मेहमानों का प्रभारी बीके विलास ने स्वागत सत्कार किया। इस मेले के मुख्य आकर्षण लाइव ड्रामा, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, साइलेंस जोन, आध्यात्मिक काउंसलिंग और सेल्फी पॉइंट रहा। यह नजारा आप देख रहे हैं दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र का, जहां शिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रभारी बीके शुक्ला दीदी की उपस्थिति में सभी बीके सदस्यों ने विकारों का दान करने एवं अच्छे गुणों की धारणा करने की प्रतिज्ञा की। सत्यम शिवम सुंदरम स्टॉल के माध्यम से आगंतुकों को परमात्म ज्ञान मिला। अवसर पर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर निखिल कांत, इंडियन नेवी से कैप्टन रजनीश, कैप्टन शिव सिंह की विशेष उपस्थिति रही। 87वीं महाशिवरात्रि का पावन पर्व ब्रह्मा कुमारीज के कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र पर भी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शिव ध्वजारोहण से की गई। झंडे के नीचे 1 मिनट के मौन के पश्चात प्रभारी बीके कानन ने सभी को प्रतिज्ञा कराई कि हर हाल में सदा खुश रहना है और खुशी ही बांटनी है। इंदौर प्रेम नगर के अनुभूति भवन पर विश्व सद्भावना का पर्व महाशिवरात्रि विषय पर कार्यक्रम का आगाज हुआ। अतिथियों द्वारा शिव संदेश शोभा यात्रा रैली को झंडी दिखाकर उद्घाटन किया गया, जिसमें 250 से अधिक लोग शामिल हुए। रैली का स्वागत काजू कॉलोनी अध्यक्ष बंटी राजदेव एवं अन्य स्थानों पर हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके शशि के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। उस निराकार परमात्मा का सत्य परिचय हमें मिल जाता है। हम उस शक्ति से, सर्वशक्तिमान से जुड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर भी हमारी जो लुप्त हो गई है, सुषुप्त हो गई है शक्तियाँ, वो वापस जागृत हो जाती है। आपके व्यक्तित्व को निर्भर करती है। जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारी उपस्थिति होती है, उस उपस्थिति से लोगों की में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो, लोगों के मन में आपको देख करके ऐसा भाव उत्पन्न हो कि वो आपके प्रति बहुत सद्भावना व्यक्त करें, वो सफलता है, वो मन की शांति है। महाशिवरात्रि के अवसर पर हमें यही प्रेरणा मिलनी चाहिए कि शिव भगवान में जो गुणों का हम उल्लेख करते हैं, हम अपने जीवन में उनको लागू करें। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।